प्रियंका पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का बड़ा दावा। बोले राहुल और प्रियंका में सब ठीक नहीं है। राहुल प्रियंका की लड़ाई अब सड़क पर आई। राहुल की न्याय यात्रा में नहीं आई प्रियंका गांधी। शब्दावली देखिए दोस्तों, राहुल और प्रियंका की लड़ाई सड़क पर आई। यानी कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को हिंदू विरोधी बताते हो, जनता को फिर यह बताते हो कि देखो परिवार में भी ठीक नहीं चल रहा है, भाई बहन में लड़ाई चल रही है। सारी खबरें काल्पनिक हैं। इस तरह से विपक्ष पर निशाना साधा जाता है। सीधा सा सवाल, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं 22 जनवरी को नहीं जाऊंगा मगर बाद में अपने परिवार के साथ जाऊंगा। उनका बाकायदा ये खत है भाई, जो उन्होंने माननीय चंपत राय को लिखा है, मगर कौन सा गोदी मीडिया ये दिखला रहा है। अखिलेश पर निशाना, राहुल पर निशाना, इरादा स्पष्ट है। किसके लिए बैटिंग की जा रही है, किसके लिए फील्डिंग की जा रही है, सब दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल की राह बहुत मुश्किल है। क्या उनकी न्याय यात्रा भाजपा की राम राजनीति के सामने टिक पाएगी? आगे देखिए साहब, राहुल से दोस्तों ने क्यों बनाई दूरी। यानी कि हर जगह पर आप देख रहे हैं किस तरह से राहुल गांधी पर निशाना साधना, विपक्ष पर निशाना साधना, और यह चल रहा है। कल राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू हुई। कितने न्यूज चैनल्स ने जो बुनियादी मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं उसे आपके सामने पेश किया। राहुल गांधी ने इस न्याय यात्रा की शुरुआत करते हुए जनता के सामने कहा कि आपके सामने मणिपुर एक मिसाल है। उन्होंने बतलाया कि मैंने मणिपुर से यात्रा क्यों शुरू की, क्योंकि मणिपुर में हालात बद से बदतर होते गए मगर प्रधानमंत्री खामोश रहे। और यह अपने आप में वाजिब मुद्दा है। क्या कहा राहुल गांधी ने, आइए सुनते हैं। 29 जून को मैं मणिपुर आया था और उस विजिट में जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, और 76 दिन बाद 30 जुलाई को पहली बार संसद परिसर में दाखिल होते, क्योंकि मजबूरी थी। संसद का सत्र शुरू हो रहा, 8 मिनट का एक बयान भी आता, वो भी राजनीतिक। और आज तक प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर नहीं गए। और ऐसे जब राहुल गांधी वहां पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए या उस यात्रा का शामिल होने के लिए कहें, या राहुल गांधी की जनसभा में राहुल गांधी को सुनने के लिए कहें, ऐसे मणिपुर में बहुत सारे लोग, स्थानीय लोग जो मणिपुर में पहुंचे, जो हिंसा और जो वहां दरिंदगी हो रही है या बेकाबू हालात है उसके जद में जो लोग हैं। अब इसमें जिस ढंग से राहुल गांधी मिल रहे थे, तस्वीर शायद इसमें होगी, इसमें या ये अब इसमें कहाँ ऐसा है कि राहुल गांधी गड़बड़ी फैलाने गए, और राहुल गांधी अगर जाएंगे तो गड़बड़ी फैलाए। सत्ता के सिर्फ पर बैठे लोगों का, चाहे डबल इंजन सरकार के प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, उनका काम है जख्मों पर मरहम लगाना, सबसे पहला काम, क्योंकि राज्य सरकार की जिम्मेदारी उनकी है। और डबल इंजन की जो बड़ा इंजन है, उसके बड़े इंजन के मुखिया यहाँ मोदी जी हैं, तो जिम्मेदारी तो इनकी है। मोदी जी तो कहे नहीं, आज तक नहीं गए, 8.5 महीने में लोग कहते रहे नहीं गए। संसद में बहस हो गई, संसद में जवाब देना पड़ गया, अविश्वास प्रस्ताव की नौबत आ गई, मोदी जी नहीं गए। और अगर राहुल गांधी गए तो मुख्यमंत्री कह रहे उनके आने से गड़बड़ी होगी। इन किसी तस्वीर में आपको लग रहा है इस तरह की तस्वीरें वहां से आ रही है? मणिपुर को लोगों को अगर एहसास हो रहा है कि देश से, दिल्ली से ऐसे भी उन्हें लगता है कि वो कटे हुए हैं, या भारत के उस हिस्से में है जिनके प्रति लोग थोड़े उस तरह से भाव उनका नहीं होता, क्योंकि दिल्ली दूर है, कहते हैं ना, यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर, मीडिया में कवरेज नहीं। कायदे से वहां मणिपुर के लोगों के साथ जो बर्बरता हुई, दरिंदगी हुई, 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़पों में, कुकी और मैतेई में, बल्कि आरोप लगे कि मैतेई समुदाय को संरक्षण सत्ता में जो बैठे वीरेंद्र सिंह है वो देते, उसी समाज के हैं और उनकी बहुलता है, बहुसंख्यक है, ताकतवर है, उनकी सत्ता में बैठ, ये आरोप लगा। और इन सब के बाद जिम्मेदारी जिनको निभानी चाहिए वो निभाई नहीं। और अगर राहुल गांधी गए तो इस पर एतराज है। इसमें किस तस्वीर से लगेगा कि वहां स्थितियां बिगड़ सकती है? और ये स्थितियां बिगड़ सिर्फ ये राहुल गांधी के कल जाने से बिगड़ी है तो कुछ नमूने। और 76 दिन बाद 30 जुलाई को पहली बार संसद परिसर में दाखिल होते, क्योंकि मजबूरी थी। संसद का सत्र शुरू हो रहा, 8 मिनट का एक बयान भी आता, वो भी राजनीतिक। और आज तक प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर नहीं गए। राहुल गांधी तब भी गए जब राहत शिविरों में हजारों लोग वहां परेशान थे, बेचैन थे, जिनके घर चला दिए गए थे, जिनके परिजनों के साथ दरिंदगी हुई थी, जिनके परिवार में किसी महिला के साथ रेप हुआ था, जिसके परिवार में 2, 4, 5 मौतें हो गई थी, किसी का जवान बेटा मारा गया, किसी के बुजुर्ग माँ बाप मारे गए, किसी का भाई मारा गया, किसी की बहन मारी गई। तब भी राहुल गांधी गए थे, तब भी बीजेपी बेचैन।
तब भी बीजेपी ने तमाम तरह के आरोप लगाए थे राहुल गांधी पर। अब इतना बड़ा आरोप, ये सांत्वना देने का वक्त है। राहुल गांधी गड़बड़ी करने आए, उन्होंने ये नहीं कहा स्थिति बेहतर हो रही है। हमें संदेह है कि राहुल गांधी गड़बड़ी करने आए। जब भी वो आते हैं दिक्कत हो जाती है। इस बार मणिपुर सतर्क है, अगर वो आते हैं तो हमें सतर्क रहना होगा ताकि चीजों में गड़बड़ी न कर। ये कल दोपहर में ये खबर आई, तो आप समझिए कि राहुल गांधी कर क्या रहे और राहुल गांधी कह क्या रहे। ये कुछ तस्वीरें, ये मणिपुर में जब राहुल गांधी ने वो अपनी यात्रा शुरू की, जो मणिपुर की राजधानी इम्फाल से करीब 40 किलोमीटर दूर है थौबल, उस थौबल इलाके से उन्होंने जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की, तब की तस्वीरें। अब इन तस्वीरों को देखिए, और ऐसे जब राहुल गांधी वहाँ पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए या उस यात्रा का शामिल होने के लिए कहें, या राहुल गांधी की जनसभा में राहुल गांधी को सुनने के लिए कहें, ऐसे मणिपुर में बहुत सारे लोग, स्थानीय लोग जो मणिपुर में पहुंचे, जो हिंसा और जो वहाँ दरिंदगी हो रही है या बेकाबू हालात है उसके जद में जो लोग हैं। अब इसमें जिस ढंग से राहुल गांधी मिल रहे थे, तस्वीर शायद इसमें होगी, इसमें या ये अब इसमें कहाँ ऐसा है कि राहुल गांधी गड़बड़ी फैलाने गए? और राहुल गांधी अगर जाएंगे तो गड़बड़ी फैलाए। सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों का, चाहे डबल इंजन सरकार के प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, उनका काम है जख्मों पर मरहम लगा। तो जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। इस चैनल में आपको गोदी मीडिया के खिलाफ जो भारत में प्रोपेगेंडा गोदी मीडिया फैलाती है, वो उसके बारे में आपको इस चैनल में बताया जाएगा। तो बहुत से सारे लोग मिलकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, आप जानते हैं गोदी मीडिया किस तरह अपना एजेंडा सेट करती है। हर तरफ न्यूज़ चैनलों में ही, पहले भारत के न्यूज़ चैनलों में इकनॉमी और विकास की बात होती है, पर अब वो देखने को आपको पता है वो अब नहीं मिल रहा। अब भारत के चैनलों में बात होती है राम मंदिर की और धर्म की। उसने उसको कहा, उसने मेरे धर्म को ऐसा कहा, उसने मेरे धर्म को ऐसे कहा। इस बारे में चर्चा आज टीवी चैनलों पे हो रही है। पर क्या ये सही है? क्या ये सरकार हमें शिक्षा और रोज़गार के मुकदमों से बहका रही है? मुझे तो दोस्तों ऐसे लग रहा है कि ये हमारे शिक्षा और रोज़गार जैसे मुकदमों से ही बहला रही है। गोदी एंकर दिन रात हिंदू मुसलमान करते हैं, ये आपको सभी को पता है, पर उनको मिलता क्या है दोस्तों? आपको ऐसी न्यूज़ सुनने से कुछ नहीं मिलता, पर उनको मिलता है दोस्तों फंडिंग। पीछे से इतनी ज़्यादा फंडिंग होती है, आपको पता नहीं, करोड़ों रुपया गोदी मीडिया को दिया जाता है ताकि वो एक प्रोपेगेंडा सेट करे भारत में रहने वाले उन अंधभक्तों के लिए जो सोचते हैं कि उनका धर्म खतरे में है। पर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, किसी का धर्म कभी खतरे में नहीं आता। खतरे में होता है सत्ता की कुर्सी। जैसे कि आपको दोस्तों पता है 2014 से पहले महंगाई के बारे में, पेट्रोल भी 60 रुपये का मिलता था और एक स्प्लेंडर बाइक भी 60,000 रुपये मिलती। पर आज की डेट में दोस्तों उल्टा है, स्प्लेंडर 1,00,000 रुपये की होगी और तेल का भाव तो दोस्तों आपको पता ही है। और इसका कारण ये नहीं है कि कोरोना के समय कुछ नहीं होता दोस्तों। देश के अरबपतियों ने, मंदिरों ने इतना फंड दिया था भारतीय सरकार को, पर वो फंड भी अब सरकार दिखा नहीं रही। मतलब वो फंड भी सरकार वो चाट गई है। कोरोना कहाँ होता है दोस्तों? लोगों को लगता है कोरोना है, पर जब कोरोना था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल की यात्रा कर रहे थे, ज़ोर शोर से चुनावों का प्रसार कर रहे थे। तो कोरोना कहाँ है दोस्तों? कोरोना कुछ नहीं है दोस्तों। हम लोगों को मूर्ख बनाए रखने के लिए ये सरकार किस तरह से मीडिया का सहारा लेती है, बाबाओं का सहारा लेती है। वो बाबा दोस्तों, वो बाबा जो एक शो के 10-10 लाख रुपए लेते हैं, फॉर्चूनर में आते, फॉर्चूनर में जाते, हमें क्या मिलता? हमें कुछ नहीं मिलता दोस्तों। राहुल गांधी के खिलाफ भी उन्होंने पहले कुछ कहा था कि राहुल गांधी पप्पू है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। राहुल गांधी पप्पू नहीं है, वो बंदा बहुत हाई लेवल की सोच का है और वो कहाँ से पढ़ा हुआ आपको ये बारे में पता होगा दोस्तों। तो कृपया इन झूठे प्रोपेगेंडाओं से बचें और अपने मस्तिष्क को सही आयाम दें। मंदिर बन रहा है दोस्तों, अच्छी बात है, पर मंदिर के साथ क्या रोज़गार की बात होगी, ये सोचने वाली बात है। सरकार के आने के बाद
जातियों में इतना जहर घुल गया दोस्तों, धर्म के बारे में इतना जहर घुल गया दोस्तों, लोग एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते दोस्तों। पर गोदी मीडिया इसके बारे में कुछ नहीं सोचती दोस्तों। देश की इकोनॉमी ठप हो गई है दोस्तों, बहुत से लोग बेरोज़गार हो गए हैं, स्कूलों की फ़ीस इतनी बढ़ा दी गई है कि कोई हद नहीं है, पर सरकार का कोई लगाम नहीं है। और इसके बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखना। और बहुत सारे दर्शक इस चैनल पे आए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत से यूट्यूबरों की थोड़ी थोड़ी कटिंग इस चैनल पर दिखाई जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।